कंफर्टेबल? नहीं 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 नहीं, जब तक फंसता नहीं ना फील नहीं आती। हाँ जी, ये क्या देख लिया, एक तरफ एफसी बार्सिलोना का दर्शन ऑफ लिली बना, दूसरी तरफ मे बी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल नाइट्स दैट आई एवर विटनेस अपने होशो हवास में रहते हुए। आज का मैच और लीग की सिचुएशन दोनों मेरे ख्याल से हैंड इन हैंड जाती हैं। ना हम उधर बॉक्स में कैपिटलाइज कर सके, ना हम इधर बॉक्स में कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। इस वक्त एक जेबर्टाइजिंग पोजीशन में अपने आप को डाल लिया है, क्योंकि ये डिफेंस सिर्फ एक चादर है, एक चादर है। जैसे वो पर्दा नहीं आगे कर देते, तो कहने को तो वो ओपेक होता है, कहने को तो उसके आर पार नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन हटाने के लिए बस ये करना है और गया। तो ये हालात है कि हम लोग इतने अरसे से मैड्रिड को ट्रोल कर रहे हैं कि ये लोग किलियन एम्बापे के बगैर कुछ भी नहीं है। किलियन एम्बापे नहीं होता तो ये लोग अटैक नहीं कर पाते, किलियन एम्बापे नहीं होता तो ये लोग फारे गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या है, हम क्या है रफीनिया के बगैर? अगर रफीनिया नहीं है तो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट में, उसकी जगह पे उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास पथेटिक एक्सक्यूज ऑफ स्ट्राइकर है फरहान टोरेस के नाम पे। हमारे पास एक लल्ली तरीन कैम हमने लिया है, जो स्कैम है डैनी ओल्मो के अंदर। निक्कर उतरते उतरते रह गई है। डिजोंग पिच पे ना होता ना, और खुल गए थे, पूरे के पूरे खुल गए थे। सिर्फ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सके, 50 सेकंड में गोल खा लिया इक्वलाइज करने के बाद। यार अटैक से मुझे कभी भी इतना मसला नहीं होता। हमारा अटैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज को छोड़ के अच्छा ही रहता है। आज भी अच्छा ही था, फिनिशिंग में बस थोड़े से काफी ज्यादा। खैर, पाओ कुबार्सी, जूस कुंडे, एलेक्स बाल्डे, एरिक गार्सिया नहीं थे, बाकी नहीं थे। हमने सिर्फ 7 प्लेयर्स के साथ मैच खेला है। चांसेस की कोई कमी नहीं थी आज के दिन में। आप इस चीज पे नहीं रख सकते कि बॉल ही नहीं हम ले जा पा रहे थे, कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे। क्रिएट हुआ है और प्रॉपर हुआ है। फिनिश के नाम पे ना हम सिर्फ खुद को फिनिश कर सकते हैं। पहले हमें सिर्फ फरहान टोरेस के टच का मसला होता था, एक ही बंदा था, चलो फिर भी गुजारा हो जाता था। अब तो और लोग आ गए हैं उससे भी गंदा टच लेके। मतलब ऐसा लगता है कि बॉल रिपेल कर रहे हैं। एक वो मिडफील्ड के नाम पे धब्बा हमने लिया है कैम पोजीशन पे, डैनी ओल्मो, वो स्कैम है प्रॉपर। बेटे पेड्री को 100 में से 1 गंदी गेम अलाउड है। तू तो खेलता ही अच्छी 100 में से 1 है। तुझे क्या था माफी है? तुझे नहीं माफी। तू जब भी पिच पे आएगा तो कुछ करेगा, नहीं तो तू बाहर जाएगा। मेरी तरफ से, हांसी फ्लिक की तरफ से, वो हांसी फ्लिक को पता है मेरी तरफ से तू कैंसिल है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट गेम है। आप कौन सा 8 पॉइंट की लीड पे बैठे हो, 4 पॉइंट की लीड पे बैठे हो। आपने अपने मैच को बिठाया है, क्यों बिठाया है? फरहान टोरेस के लिए। क्या पट लिया उसने? पट लिया। अब आप 62वें मिनट पे लेवेंडोस्की को भेज रहे हो, वो क्या कर लेगा? कोशिश तो उसने पूरी की, आप उसे स्टार्ट करवाओ। लोग यूरोप में अपना करियर रैप अप करके ना, अचीव करके, निपटा नुपटू के समान सऊदी जाते हैं कि चलो यार हमने कर लिया, अब हमारा रिटायर होने का टाइम आ गया, हम जरा इजी फुटबॉल खेलते हैं सऊदी जाके। हम बखरे हैं, हम सऊदी से प्लेयर लेके आ रहे हैं। अपने पे पैसा ही नहीं है कि हम कुछ और कर सकें। हमने सऊदी अरेबिया से प्लेयर वापसी मंगवाया है, उसको मैच में खिलाया है, और उसने क्या किया है? बिठ यहाँ टच ले रहा है, वहां बॉल जा रही है, वहां टच ले रहा है, वहां बॉल जा रही है। मतलब सही है, जैसा जिसको फील है। शॉट लो, चांस लो, उड़ाओ, क्योंकि टाइम कम है, विन जरूरी है, तो हम एंजॉय करेंगे। बाकी कंग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड फॉर विनिंग द ला लीगा टाइटल। क्योंकि अगर ऐसे ही खेलना है तो फिर छोड़ दो ख्वाब यूसीएल के, वहां तो पहले ही मुश्किलात है, पिछले 11 साल थे। डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं पटा जाना। बाकी मर्जी हांसी फ्लिक को बेहतर पता है। हम बात करते हैं सेनेगल की। इमेजिन करो, मैच का 90th मिनट है और तुम आखिरी मिनटों में गोल मारते, जो रेफरी बिला वजह कैंसिल कर देता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही अदर एंड पे दूसरी टीम को एक फेक पेनल्टी दे देता है। तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? सेनेगल वाले तो वहां से उठ के चले गए, क्योंकि मेरे ओपिनियन में भी ना पिछला गोल कैंसिल होना चाहिए था और ना दूसरी पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई सादियो माने ने, जो कि पिच पे खड़ा रहा जबकि उसकी पूरी टीम एंड कोच भी पिच से ऑफ चले गए। वो अंदर गया टनल में, ही टॉक टू द टीम एंड ही ब्रॉट देम बैक कि जो भी है हो गया, वी फाइट फॉर द बैज, वी फाइट फॉर द नेशन। और इसके बाद आप इसको कारमा को, नर्व्स को, प्रेशर को, ब्राहीम डियाज जो पिछले 5 मैचेस में 5 गोल रोम चुका था, वाज ऑन द पेनल्टी स्पॉट एट द डाइंग मोमेंट्स। ये गोल करके वो अपनी नेशन को 50 साल में पहली ट्रॉफी जिता सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही कैन बिकम द फर्स्ट एवर प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ एफकॉन टू स्कोर 6 गोल्स इन 6 मैचेस। और वो दुनिया की सबसे बकवास पेनल्टी लेता है। इस हद तक कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये इंटेंशनल था, क्योंकि इतनी गंदी पेनल्टी इतने वेल परफॉर्मिंग प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। खैर, एनीवे, बाय हुक और बाय क्रुक जस्टिस सर्व होता है। गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाती है और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर सेनेगल का प्लेयर ग्यूई एक रिपर मारता है बॉक्स के एज से, जो कि गोल भी होता है। सेनेगल को सेकंड टाइम एफकॉन चैंपियंस भी बनाता है और मजा भी आता है। खैर, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल नाइट्स जो कि मैंने विटनेस नहीं की, मैंने हाइलाइट्स ही देखी हैं, लेकिन जिसने देखी है आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या फीलिंग्स होंगी उसके। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लव अबाउट फुटबॉल। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।